बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा रिवीजन सिलेबस चल रहा है और अभी तक हमने कई चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें हमारा ट्राइंगल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और लीनियर इक्वेशन हो गया। आज मैं आपके लिए एक और इजी चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा, जैसा मैंने बोला था, हर वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे, हर चैप्टर को, इसी को भी हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फैक्टराइजेशन मेथड तक की प्रोसेस, जहां पर हम सीखेंगे कि सवाल कैसे होते हैं। अगले पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम आने लगती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे देखा जाए। ठीक है, तो बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वैसे तो अभी रिवीजन के टाइम पर ये बात आप याद ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यदि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दी जाए तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, और यदि इसके आप आगे इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे तो इक्वल्स टू 0 लगा दीजिए और ये बन जाती है इक्वेशन। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है जिसमें आपने देखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाता है, जहां पर a 0 नहीं हो सकता। रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि a 0 हो गया तो x स्क्वायर की टर्म 0 हो जाएगी। क्लियर। साथ ही साथ a b c तीनों बिलोंग्स करते हैं r के, बस a जो है वो 0 नहीं हो सकता है। क्लियर, ये दो कंडीशंस होती हैं। अब देख के बता दो फटाफट से, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, एलसीएम लेकर। यस और नो? बट ये नहीं हो पाएगी बच्चों, क्योंकि यहां पर इसमें और कुछ कर नहीं सकते और एक्स की पावर आ गई है हाफ, और हाफ वाली चीज पॉलिनोमियल नहीं होती है। याद करिए, आपको पॉलिनोमियल में समझाया जाता है कि वेरिएबल की पावर कभी भी इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन फॉर्म आ गया है, इसलिए यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, जीरोस की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में यदि जीरोस की बात करें तो ऐसी वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को 0 बना देती हैं, x की वो वैल्यूज जो इस पूरी वैल्यू को क्या बना देंगी, 0, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया आपको, यहां पर इसका एक 0 जो है वो 1 है, क्योंकि यदि आप x की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आ गया कि ये इसका एक 0 है। अब इसी को इक्वल्स टू 0 लगा दीजिए तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन का एक 0 या एक रूट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहां पर सॉल्यूशन चेक कर लें, ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, आपको बताया गया था। x की वैल्यू 1/3 डाल दीजिए, जैसा मैंने आपको यहां पर करके दिखाया, ऐसे वैल्यू डाल देते हैं। तो यहां पर आप वैल्यू डाल दीजिए इनकी, x की वैल्यू 1/3 डालेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। यदि ये पूरा 0 आ जाता है तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। यहां पर आपको 2 केस दिए गए, जो आपकी डालने की इच्छा हो उस हिसाब से आप वो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक एक मैं आपके लिए कर देता हूं, ये वाला तो आप खुद कर लेंगे, इस वाले को चेक करवा देता हूं आपको। मैं कर रहा हूं a बाई बी से, तो a स्क्वायर x की वैल्यू में डालूंगा a बाई बी, और इसका स्क्वायर माइनस 3ab x की वैल्यू में डालूंगा a अपॉन b, और इसके बाद प्लस 2b स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a क्यूब b अपॉन b। ठीक है, a क्यूब क्यों, सॉरी, a स्क्वायर b और प्लस 2b स्क्वायर। यहां पर जब आप पुट करेंगे तो ये a की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर, यहां पर एक b से b कट जाएगा तो a की पावर 4 b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, क्या ये 0 होता दिख रहा है आपको किसी भी तरीके से? नहीं ना, तो ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर भी आप डाल के देख लीजिएगा, ऐसे आपको पता चल जाएगा। ये 0 हो नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। अब यहां पर आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो क्या बता रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, यहां पर
x की वैल्यू 1 डालने पर ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये दिया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन है, तो बताओ k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा एक सवाल देख लीजिए आप, सेम प्रोसेस है जो हमने पिछले सवाल में करी थी वैल्यू डालने की, वही यहां करनी है, बस इस बार k की वैल्यू जो भी आंसर वहां पर 0 करना था, हुआ तो नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हम कहते थे सॉल्यूशन नहीं है। यहां ये कह रहा है सॉल्यूशन है, बट आप ये बताइए k की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, तो वो चेक करते हैं। तो यहां पर जैसे इस सवाल के लिए हम चेक करते हैं, तो x की वैल्यू हम 1 डाल देंगे। पॉलिनोमियल में आप सॉल्व करते तो याद हो तो आप इसको px लिख के p1 सॉल्व करते थे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन है। तो 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू -4। मतलब k की वैल्यू यदि आप यहाँ -4 रख देते हैं तो ये 1 जो है इसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा ही आप यहां पर भी सेट कर सकते हैं, x की वैल्यू a रख दीजिएगा, k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डरिएगा मत कि अजीब सी वैल्यू आ रही है, a स्क्वायर, देखिए क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू ab आ जाएगी क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, ab, तो आ जाएगी। सॉल्यूशन पॉसिबल है और सॉल्यूशन के हिसाब से k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ab होनी चाहिए। चलिए, if x is equals to 2 by 3 and x is equals to -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equals to 0, find the values of a and b। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपसे पूछा जाता है a और b की वैल्यूज बताइए, और यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो थे, मतलब पॉलिनोमियल्स जो थे उसका एक टॉपिक था, वही हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें, हम p 2/3 निकाल लें, ऐसा करेंगे तो a और b की एक इक्वेशन बन जाएगी, और ऐसे p -3 की एक वैल्यू वाला एक वेरिएबल मतलब x की वैल्यू इसमें डाल के निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही a प्लस बी या a माइनस बी की एक वैल्यू यहां से भी निकल जाएगी, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे जाके सॉल्व हो जाएगी। बट इस बार हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमें एक चीज सिखाई गई थी, क्या थी वो, कि यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर जो सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से x की वैल्यू, जो इसको हम अल्फा मान ले और इसको बीटा मान ले, तो यहां पर एक रिलेशन होता है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -b/a आती है, और ऐसा देखा जाए तो 2/3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन a की वैल्यू a, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, और 2 - 9 मतलब -7/3, ठीक है। बेटा ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली न्यू टाइप उसमें ही आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट a की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, हमारी 3। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब ऐसे ही b की वैल्यू निकालने के लिए हम देखें तो हमारा एक और रिलेशन होता है, वो होता है अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू आप डाल दीजिए 2/3 और बीटा की वैल्यू आप -3 डालेंगे। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, c की वैल्यू b और a की वैल्यू a ही रहेगी, तो -2 इज इक्वल्स टू b और a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। तो यहां पर -6, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा कि a की वैल्यू जो है वो आपकी 3 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी -6। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 3x स्क्वायर प्लस 7x -6। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड या जो भी मेथड आपको आता है उससे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, दैट इज 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3। क्लियर, तो ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको समझा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड तो आपने पढ़ा ही हुआ है, फैक्टराइजेशन। कौन सा, फैक्टराइजेशन, जो आप 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम उस मेथड को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दो बातें क्या बोल रहा है, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी अल्फा रूट कहलाएगा इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस इक्वेशन में, आपकी इस इक्वेशन में x की वैल्यू यदि आपने अल्फा डाल दी तो ये पूरे की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो वो इसका एक रूट कहलाता है। याद करिए रिमाइंडर थ्योरम भी थी,
रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम 9th क्लास में, तो सेम ही बात यहां पर भी आती है। दूसरा, इन दिस केस वी से x इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको एक दूसरी भाषा में सॉल्यूशन भी बोल लेते हैं, एक जनरल लैंग्वेज में। क्लियर? चलिए, दो बातें और जो आपको पूछनी है, समझनी है, वो क्या है? द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर सेम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों कैसे होंगे? सेम होते हैं। मतलब यदि आपकी इक्वेशन और पॉलिनोमियल सेम बना हुआ है तो इस केस में आपके जो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है? Roots of the quadratic equation can be found by factorizing it into two linear factors। तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझा रहा है, जो मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। चलिए, तो अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो यदि हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 के हमें दो फैक्टर्स ढूंढने हैं। ऐसा करने के लिए यदि हम देखें तो सबसे पहला होता है कि आप a पहचानिए, दैट इज 1, और c पहचानिए, दैट इज 5। ABC पहचानना आपको आता होगा। ठीक है? इस हिसाब से AC निकाल लीजिए, दैट इज 5। और 5 को कैसे पॉसिबली आप लिख सकते हैं? 1 into 5 एंड 5 into 1, क्योंकि 1 into 5 5 into 1 है, तो इसका एक ही फैक्टर हुआ। इसके दोनों केसेस 5 plus 1 कीजिए तो 6, 5 minus 1 कीजिए तो 4। इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर यहां लिखा होगा। इस नंबर के हिसाब से, जैसे ये 6 लिखा हुआ है तो 6 कैसे आता? 5 plus 1। तो हम यहां यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 plus 1। बेटा दो बातें इसमें ध्यान रखिएगा, ये फैक्टराइजेशन मैं बहुत तरीके से करवाता हूं। इसमें एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बड़ा नंबर हमेशा आगे आएगा, ग्रेटर नंबर हमेशा आगे रखिए और स्मॉलर नंबर पीछे रखिए, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन के केस में भी। इससे फायदा ये होगा, आगे आपकी इक्वेशन में साइन प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आती है। अब इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। जब आप ऐसा करेंगे तो अब पहले दो नंबर्स के बीच में कॉमन देखिए, और यहां देखिए तो x कॉमन लेने पर यहाँ x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ -1 कॉमन लेते ही x माइनस 5 बचेगा। इस हिसाब से x माइनस 5 और x माइनस 1 इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यदि आप इसको इक्वल्स टू 0 करके इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करने पर x की वैल्यू 5 आएगी, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करने पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, ये भी बच्चों को लॉजिक पता नहीं होता है अक्सर टाइम कि सर हम इन दोनों को इंडिविजुअली 0 क्यों करते हैं। बेटा मैथ्स में 0 एक ही केस में पॉसिबल है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि 0 दे रहा है तो ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 हो। इसका मतलब या तो x की वैल्यू यहां पर ये पहला ब्रैकेट 0 है, या फिर ये दूसरा ब्रैकेट 0 है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दो वैल्यूज निकलकर आ जाती है। ठीक है? चलिए, ऐसे एक दो क्वेश्चन की आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ये है, फैक्टर ढूंढिएगा जितना आपको ढूंढने की इच्छा हो, लास्ट में आपको 15 into 15 मिलेगा। ठीक है? ये मैं आपके पास इसलिए छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको समझ में आए कि लीनियर इक्वेशन के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस मैथ क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आएगी ना, वो अगले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपके पास एक बेटर वे में इस क्वेश्चन को करवाने का एक तरीका लेकर आऊंगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो बच्चों को जैसा ही है, फिर भी इसलिए करवा देता हूं क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, अब क्या करिए, 64x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 अपॉन 64। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालने जाते हैं तो 625 डिवाइडेड बाय 64 होता है, और ऐसा करने पर प्लस माइनस 25 अपॉन 8 वैल्यू आपकी आ जाती है। अब बच्चा एक और क्वेश्चन लेकर आता है मेरे पास कि सर ये प्लस माइनस क्यों आया। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी स्क्वायर टर्म से स्क्वायर रूट करेंगे तो किसी एक साइड पर आपको प्लस माइनस करना होता है। इसका भी लॉजिक समझा देता हूं। यदि x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू क्या रही होगी, +5 या -5। यदि x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू क्या रही होगी, +5 या -5।
तो ध्यान से देखो बेटा, +5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा और -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। इसका मतलब आप नहीं बता सकते कि यदि स्क्वायर में 25 वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या रही होगी। इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम हमेशा ये प्लस माइनस का साइन कंसीडर करते हैं। क्लियर? चलिए अब ये एक क्वेश्चन आ गया, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से मैं मानता हूं। इस केस में यदि आपने कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ए बी के टर्म्स में नहीं करी है तो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां जनरल फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखो बच्चों क्या करोगे आप, यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप अगली क्लास में अगली टर्म में a प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे को बदलना है, 2a की वैल्यू हमें यहां से लानी है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स यही लिख देंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, एक्स विद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप ऐसा करते हैं बच्चों तो क्या होगा, अब वही वैसे प्रोसेस देखियो, एक तो डरने की बात नहीं होती है, एक तो इसमें डरने की बात क्यों नहीं है, यहां पर इसके अलावा और कोई पॉसिबल फैक्टर इसका है नहीं। तो यदि आप पॉसिबल फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो या तो इसी हिसाब से कर लीजिए, या फिर अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देने वाला हूं मेथड, उससे यूज कर लीजिएगा। तो यहां पर आप चले गए, अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां पर जब आप सॉल्व करते हैं तो x कॉमन लेने पर अंदर बचेगा x माइनस ए प्लस बी, और यहां पर आपका क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी। जब आप ऐसा करते हैं तो यहां पर बन जाता है a प्लस बी। ठीक है, ऐसा करने पर अब क्या होगा, x माइनस ए प्लस बी, और दूसरा आपका आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी। अब दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली आप 0 कर दीजिए। ठीक है, कैसे, यहां पर देखिए जब आप इसको करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो x की वैल्यू a माइनस बी आ जाएगी, और जब इसको करेंगे तो x की वैल्यू a प्लस बी आ जाएगी। क्लियर? चलिए, ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आज आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्या होगा बच्चों, ये जब सारे क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। जैसे ही आप बेल का आइकन बजाएंगे अगले वीडियो के लिए आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।